हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास टेंथ मीन 10th लेवल का क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे इसमें। और इस टॉपिक का नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है और हिंदी में कहें तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और इसे कहेंगे ऊंचाई और दूरी। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम देते हैं, बट इसको कैसे सॉल्व करें, सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं तो 10th स्टैंडर्ड पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बना हो। राइट एंगल का मतलब ये एंगल 90 हो जाए और ABC गिवन हो जाए। देखिए इसकी बात होगी, अगर इस एंगल को मैं थीटा कहूँ तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर यही होता है BC अपॉन हाइपोटेनियस AC होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा की बात की जाए तो बेस थीटा के लिए बेस AB हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। और जब टेन थीटा की बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, मीन BC अपॉन AB हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से इतना आपको याद रखना होगा। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भूलने नहीं हैं। तो यहाँ पर याद रखो कि आपके पास क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। जैसे एक साइड मान लीजिए गिवन है, मान लीजिए BC गिवन है और AB फाइंड आउट करना है तो आप 10 लिखो तुरंत। इस तरीके से आप डिफाइन करो कि आपको क्या लिखना है। और एक बात ये है कि मान लीजिए आप यहाँ पर होते हो और यहाँ पर एक बिल्डिंग होती है। इस बिल्डिंग को आप यहाँ से देखते हो, यहाँ के लिए ऐसे देखते हो, तो ये आइज़ की स्लाइट होती है, मतलब आँखों की वह रेखा होती है, आँखें जिसके पैरेलल आपको मूव करती है। लेकिन आप यहाँ से जब देखना शुरू करोगे तो आपकी आँखें इधर से इधर को मूव करेंगी, ऐसे मतलब आँखें जब ऊपर की ओर मूव करेंगी तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसी केस में ये जो एंगल हो जाएगा ऊपर की ओर जब मूव करेगा तो इसे हम कहेंगे एलिवेशन। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे इसे उन्नयन कोण कहेंगे। और यहीं पर सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर स्टैंड होते हो और आपको ग्राउंड पे कुछ देखना है, ग्राउंड पर देखना है ABC। आप C से देखते हो, आंखें आपकी यहाँ होती हैं। जब नीचे देखोगे तो आपकी आंखें नीचे की तरफ मूव करेंगी, मतलब आंखें ऐसे पैरेलल तो यहाँ देखती हैं, लेकिन अब आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो आपकी आंखें यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेंगी। जब ऐसे थीटा बनेगा तो हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हिंदी में इसे कहते हैं अवनमन कोण। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। बस यहीं से हम लोग अपने क्वेश्चन निकालेंगे। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना है, बस इतने ही जानना था इस चैप्टर के लिए, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के लिए या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इतने कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा तो आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सभी एक्सरसाइज, और किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आइए हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपके यहाँ जो एक्सरसाइज होती है उसी के हम क्वेश्चन लेते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। देखिए 9.1 एक्सरसाइज होती है तो 9.1 के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इस तरीके से आपके पास बहुत से क्वेश्चन लिखे गए हैं पूरी बुक में, तो एक एक क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखना होगा, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। एक वर्टिकल पोल है टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से मतलब बहुत टाइट करके कसी हुई है रस्सी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री 9 पॉइंट। देखिए ये आपका फिगर दिया गया यहाँ पर है, तो ये पोल आपके पास हो गया, इसको समझिए यही आपका पोल है। और ये रस्सी है आपकी रोप, 20 मीटर है ये, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है। इसका मतलब ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब बोल रहे हैं कि इस तरीके से हो गया, विच अ सर्कस क्लाइंबिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। यानी AB की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। AB कैसे निकलेगा, तो इस फिगर को अगर आप देखते हो तो आपके पास एंगल के लिए, अगर हम एंगल देखें तो इस एंगल के जो सामने होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो गिवन है वो हाइपोटेनियस हो गया, ये तो बेस हो गया।
तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन आपको निकालना है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या होता है, यही तो मैंने याद करने के लिए बोला था अभी। साइन, आप लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, और साइन थीटा मतलब 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी 20 हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20। तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो, इस 20 को हम इधर लेके आएंगे और मल्टीपल कर लेंगे 20/2 इक्वल टू ए बी, मीन ए बी इक्वल टू 20/2 10 मीटर आपके पास आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, मूव करते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। एक ट्री होता है, ट्री मतलब पेड़ होता है, वह पेड़ क्या होता है, देखिए जब हवा चलती है तो ये ब्रेक हो जाता है कहीं से, और ब्रेक होके ये आके अर्थ पर यानी ज़मीन पर गिर जाता है। जब ये गिर जाएगा तो ज़मीन ही है, ये ब्रोकन हो गया, मतलब यहाँ तक इसकी हाइट थी, इस हाइट से ही ये टूट कर गिर जाता है, बी पॉइंट से टूट कर गिर जाता है। ये टोटल था, यही बी सी जो है वो बी ये यहाँ से टूट के गिरा, ऐसे आ गया तो यहाँ पर आ गया, तो ये हाइट थी आपकी, वही हाइट आपकी यहाँ पर आ गई इस तरीके से। तो सी यहाँ सी डैश हो जाएगा, या मैं डी लिख देता हूँ। इस तरीके से आपका ब्रेक होके आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको समझिएगा। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, अब ये एंगल भी बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, देखिए फुट ऑफ द ट्री ये पॉइंट होता है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। टॉप जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, ये डिस्टेंस आपकी 8 मीटर है, ऐसा कह रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हाइट ए सी आपको निकालना है, ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए आपको जैसे ही निकालना हुआ ए सी, तो आप कहोगे ए बी निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे और बी सी निकाल लेंगे, दोनों ऐड कर लेंगे तो ए सी आ जाएगा। तो बिल्कुल यही हम भी कह रहे हैं कि आप इस तरीके से निकालो। कैसे निकालोगे, ये देखिए। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि ए सी इक्वल टू हमारे पास ए बी प्लस बी सी होता है। देखिए ए बी की बात हो रही है, ए बी जो है ये ए बी हो गया और ये ए डी हो गया, ये गिवन है। तो ए डी इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो 30 के अपोजिट है, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस होगा, 90 के अपोजिट है, और ये बेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस दोनों निकालना है, तो पहले हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कैसे, tan लगा देते हैं, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD। tan 30 की वैल्यू आप देखो 1/√3 होती है। AB ये तो गिवन नहीं है तो AB रहने दो, अपॉन AD बिल्कुल गिवन है 8। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो AB इक्वल टू 8/√3 हो गया। इसे रेशलाइज कर सकते हो तो रेशलाइज कर लो, 8√3 यानी √3 से मल्टीपल और डिवाइड, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपने ए बी निकाल लिया। अभी आपके पास क्या है, आपको ये बी डी भी निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो बी डी होता है आपका, यही तो ऑलरेडी मूव किया है, बी डी ही तो आपका मूव किया है, तो बी डी को आपको निकालना होगा। इन ट्रायंगल ए डी ए बी, डी ए बी, देखिए हमें ये निकालना है 90 के अपोजिट, हाइपोटेनियस हो गया और बेस गिवन है। मेन बेस हाइपोटेनियस में कॉस लगा देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी डी।
कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 30 है। 30 इक्वल टू AD आप लिखोगे 8/BD, ये आपके पास गिवन नहीं है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 8/BD। जब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये होगा BD इक्वल टू 16/√3, और जब इसको सॉल्व करोगे रेशलाइज कर लोगे 16 इंटू 3 सॉरी √3/√3 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 16√3/3। अब आप इन दोनों को मिलाकर टोटल हाइट निकालोगे, हाइट ऑफ ट्री AC, और AC निकालने के लिए जब आप लिखोगे AC इक्वल टू आपके पास AB प्लस BC होगा, लेकिन ये भी जानते हो कि AB होगा प्लस BC। BC क्या है? BC तो BD के इक्वल होता है, BC आपका BD के इक्वल होता है, तो वहीं से ये वैल्यू आप पुट कर लोगे। AB की वैल्यू 8√3/3 प्लस 16√3/3। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो कोई फ़र्क नहीं हुआ, और यहाँ पर √3 जो है 8 टाइम है, √3 16 टाइम है, 16 प्लस 8 24 होता है, 24√3/3, और 3 से जब कैंसिल करोगे, 3 से आप कैंसिल कर दोगे, 3 8 से 24 हो गया। आंसर आपके पास इसी समय तुरंत आ गया 8√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या होता है ये देखिए, 3rd आ गया। देखिए क्वेश्चन 3rd रीड करते हैं और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा गया है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, the prefer to have a slide whose top is at the 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree। जो 5 मीटर होता है, यहाँ पर समझिएगा, जो 5 मीटर होगा, हाइट आपका 1.5 मीटर होता, इसका इंक्लिनेशन मीन ऐसे जो एंगल बन रहा था, गिवन था एंगल आपका 30 डिग्री, मीन ABC ऐसे हो गया टू द ग्राउंड। उसके बाद आगे क्या मूव कर रहा है? Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at 60 degree। देखिए यहाँ पर हाइट तो चेंज हो गई, हाइट 3 मीटर हो गया, मतलब इसका जस्ट हाइट डबल हो गया, और एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। अच्छा, यहाँ ABC ना लिख के हम PQR लिख लेते हैं, PQR इस तरीके से नोट किया। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यह है कि दोनों केस में, ठीक है, लिखा हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करें तो यहाँ पर साफ आ रहा है कि टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब AC हमें निकालना है और PR निकालना है। हमारा क्वेश्चन यही, ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो कैसे ये दोनों निकलेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास 2 फिगर है, दोनों फिगरों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, हमारे पास कुछ स्पेस हो जाए। देखिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमें AC फाइंड आउट करना है, और AC फाइंड आउट करना है, BC गिवन है, मीन इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम साइन लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC साइन 30 मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, BC आपका 1.5 अपॉन AC हो गया। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसको इस साइड लेके आते हैं, AC इक्वल टू 2 को इस साइड ले आते हैं, 2 इंटू 1.5, ये हो गया 3.0 मीन 3 मीटर हो गया आपका। एक तो ये सॉल्व हो गया। सेकंड में भी हमें वही PR निकालना है, मीन इसमें भी सेम कंडीशन होगी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल
पी क्यू आर साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है, पी क्यू की वैल्यू 3 अपॉन पी आर। यही तो निकालना है आपको, ये गिवन नहीं है तो इसी को फाइंड आउट करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये पी आर इक्वल टू पी आर तो इस साइड आ गया, बाकी सब 3 इंटू 2 अपॉन √3, 3 2 जा 6 अपॉन √3, रेसलाइज कर लेते हैं। 6 से √3 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करेंगे 2√3, 2√3 मीटर। इस तरीके से ये भी आपके पास आ गया। तो ऐसे आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर कहीं कोई डाउट्स होता है, कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे फिर से कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।